यस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें सर्वे रिपोर्ट में आपकी मेंशन होनी चाहिए? द कॉज ऑफ लॉस, क्या वजह रही है लॉस की, देन द एक्सटेंट ऑफ लॉस, किस हद तक के लॉस हुआ है, इट इज सीरियस और लिटिल बिट ऑफ, ठीक है। या देन थर्ड में आ जाता है अंडर इंश्योरेंस इफ एनी, ठीक है, अंडर इंश्योरेंस कोई है या नहीं है। देन डिटेल एंड वैल्यू ऑफ सिल्वेज and how it is being disposed of or proposed to be disposed of, किस हिसाब से वहाँ पे कबाड़ निकला है, जलने के बाद जो बचा हुआ मलबा है वो किस हालत में है, बहुत बुरी हालत में है, और अगर खराब हालत में है तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है या डिस्पोज ऑफ करने की वो लोग क्या इच्छा जता रहे हैं। देन डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस, अगर फायर लगी तो उसके लिए उन्होंने क्या सामने से क्या चीजें करी, ठीक है, फायर ब्रिगेड बुलाया, देन उसको कैसे मतलब कंट्रोल करा या फिर नहीं कंट्रोल करा, ऐसे ही लगने दिया आग, ठीक है। देन कंप्लेंट्स विद द फायर पॉलिसी कंडीशन एंड वार्निंग, कितना वो फायर पॉलिसी की वारंटी से मैच कर रहा है ये हैपनिंग इनका जो हुआ है। देन डिटेल ऑफ अदर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द सेम प्रॉपर्टी एंड द appropriation of the loss and expenses among co-insurers, अगर कोई को इंश्योरर है उस प्रॉपर्टी का कोई और की कंपनी जो है इंश्योर्ड करे हुए है तो उसकी क्या चीजें उसमें मतलब कितना अमाउंट ऑफ लॉस वो बियर करने वाली है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सर्वे रिपोर्ट में मेंशन रहती हैं। देन क्लेम फॉर्म, अब इसके बाद आता है क्लेम फॉर्म की बारी। द पॉलिसी होल्डर विल सबमिट द क्लेम फॉर्म विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो ये किसको सबमिट करना होता है, पॉलिसी होल्डर को, ठीक है, जिसके यहाँ हादसा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, तो जो कंपनी से इंसान आता है, जो रिपोर्ट जिसको करना होता है कंपनी को जाके कि ये मिस हैपनिंग हुई है, इतना इतना लॉस हुआ है, वो जाके रिपोर्ट करता है, ठीक है। क्लेम फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंश्योर्ड, देन द डेट ऑफ लॉस, कब हुआ है, टाइम प्लेस, देन द कॉज ऑफ फायर, क्या वजह रही है फायर लगने की, डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी डैमेज सच एज द डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा, कितना अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए। वैल्यू एट द टाइम ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ द स्लिवेज एंड द अमाउंट ऑफ लॉस, ठीक है। टाइम ऑफ फायर, कितनी देर तक लगती रही है आग, देन द कबाड़, कितना स्लिवेज निकला है, देन अमाउंट ऑफ लॉस, कितना लॉस हुआ। डिटेल ऑफ द अदर पॉलिसीज ऑन द सेम प्रॉपर्टी गिवन द नेम ऑफ द इंश्योरर, पॉलिसी नंबर एंड सम इंश्योर्ड, किसी और से भी अगर करवाया हुआ है देन द अमाउंट, कितने अमाउंट का करवाया हुआ है इंश्योरेंस पॉलिसी, नेम ऑफ द कंपनी, देन द पॉलिसी नंबर, पॉलिसी नंबर अलॉट हो जाता है पॉलिसी करवाने के बाद, वो नंबर, अमाउंट ऑफ लॉस, कितना, सॉरी अमाउंट ऑफ क्लेम, कितना आप उनसे क्लेम लेने वाले हो, और कितना अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड कराया था। देन द फायर ब्रिगेड रिपोर्ट डिटेल, अगर फायर ब्रिगेड रिपोर्ट डिटेल जो है फायर ब्रिगेड बुलवाया था तो उसकी पूरी रिपोर्ट डिटेल चाहिए होती है। देन एफआईआर एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इफ एनी, अगर आपको किसी पे शक है कि इसने फलाने आग लगा दी होगी दुश्मनी में या किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसके खिलाफ आपने एफआईआर कराई हो तो उसकी एक कॉपी, ठीक है। फायर ब्रिगेड का बार बार ऊपर भी सर्वे रिपोर्ट में भी क्लेम रिपोर्ट में भी इसलिए नाम ले रहे हैं, क्लेम फॉर्म में भी, क्योंकि आग लगते रहना और उसको छोड़ देना, ठीक है, आग लग रही है और आप देख रहे हैं, खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, आपने फायर ब्रिगेड नहीं बुलाया और आपने उसको एक्सटेंड होने दिया लॉस को अपने, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके की कोई बात पता चली कि आपने लगवाई आग और इसकी वजह से नुकसान होता चला गया, बढ़ता चला गया और फायर ब्रिगेड नहीं बुलाया गया, तो इस पे क्या हो जाता है, क्लेम नहीं होता है, देन इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसीलिए फायर ब्रिगेड को बुलाना इट इज वेरी कंपल्सरी। देन सेटलमेंट ऑफ क्लेम, जब सारी इन्फो जो है सब चीज फुलफिल हो जाती है तो फिर क्या होता है, इसका सेटलमेंट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम फॉर्म एंड द सर्वे रिपोर्ट डिसीजन इज टेकन अबाउट द सेटलमेंट और अदरवाइज ऑफ द लॉस, ठीक है। अगर ये पता चल जाता है कि हाँ इतना लॉस हुआ है, ये सही है, तो जितना उनको सेटलमेंट क्लेम देना बनता है वो दे देते हैं।